Shweta is asking for contributions. मेरे को याद आता है, पहले मेरे को पता नहीं था कि अमेरिका में कैसे लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, बट चूंकि 2-3 साल से मैं एयरफोर्स छोड़ करके बैठा हुआ ही हूँ, तो पेपर ऊपर पढ़ते रहते हैं, तो पहली बार मेरे को पता चला, और आई थिंक आप लोग सब मेरे साथ एग्री करेंगे, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, इवन अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना जाता है तो वो इसीलिए चुना जाता है कि कोई $1 कंट्रीब्यूट करता है, $10 कंट्रीब्यूट करता है, $100 कंट्रीब्यूट करता है. अमेरिकन्स कंट्रीब्यूट टू मेक हिस्ट्री, एंड दैट इज द वे ब्लैक इज मेड प्रेसिडेंट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन. President of one of the most powerful country of the nation. Contribution is essential. Today I don't think I am on a stage where I can contribute, so I will not declare anything. Other than my book is available, I have written a book on unlearning. Because मैं जब इस सारे स्टेज से गुजरा पिछले 25 साल से, और इस BIT में जब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का डिग्री हासिल कर रहा था 4 साल, so I'm thankful to Professor Jha and others. They were very active and dynamic administrator as well as a technocrat who changed the destiny, I think, the course. अभी जब मैं 2 साल पहले BIT बिट्सा का सेम फंक्शन में प्रोफेसर SK सिंह से मिला था, फर्स्ट टाइम आई कुड गेट द रियल ग्राउंड पिक्चर जो इन्होंने मेरे को प्रेजेंट किया, एंड इट वाज रियली शेकिंग, एंड प्रेजेंटेशन वाज कि द पर्सन लाइक प्रोफेसर SK सिंह इज ट्राइंग सो हार्ड बीइंग अ डायरेक्टर टुडे to change the course of this institution. And as I said, this institution is a link between one side Sindri and other side Jharia partner, and we all sitting here are the active partner of this. But ये सारा चीज होगा जब मेरे को लगता है कि अनलर्निंग करेंगे. अनलर्निंग ये थोड़ा अनयूजुअल वर्ड है, ज़्यादा हम इसके बारे में सुने नहीं है, बट 1 मिनट में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में पहले से बैठी हैं, उसको अगर हम अनलर्न करेंगे, भूलेंगे, तभी हम नए दिशा की तरफ बढ़ पाएंगे, नए चीज़ों को समय दे पाएंगे. सबसे बड़ा दिक्कत तो यही हो रहा है, समय. हम समय नहीं दे पा रहे हैं नई चीज़ों को, बिकॉज पुरानी चीज़ों से हम ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं. हमारे मीडिया के भी भाई बैठे काफ़ी सतर्क हैं, कल हमने उनसे मुलाकात भी की. मुझे बहुत खुशी हुआ कि मीडिया तक कॉन्शियस है कि नई चीज़ों की तरफ ध्यान करना है, लेकिन उसके लिए जो मेरा एक सिंपल संदेश है, जो मेरा मैसेज है, जो मैंने रिसर्च करके फिर निकाला है और पिछले 2-4 साल में बुक के रूप में उसको प्रेजेंट कर दिया है, 416 पेज का बुक. अनलर्निंग ओल्ड ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड व्हाटएवर आइडियाज हैव बीन टॉट टू अस, वी हैव टू अनलर्न. भूलना है उसको कुछ हद तक, तभी हम नए चीजों के लिए समय निकाल पाएंगे. इसमें सबसे ज्यादा एक चीज मैं खासकर जो बिट्सा से रिलेटेड है, हालांकि थोड़ा सा एम्बिगुअस है एंड कंट्राडिक्टरी है, बट फिर भी मैं उसको मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को याद आता है जब 79, 80, 81 में जब हम यहाँ पर इंजीनियरिंग कर रहे थे, आज हमारे स्टूडेंट भी एग्री करेंगे, उस समय लड़कियाँ जस्ट शुरू की थी आना कॉलेज में. आज तो खुशी होता है कि बहुत सारी लड़कियां वहां पर विराजमान है, कॉलेज में स्टडी कर रही है और अपना एक करियर बना रही है. और इसमें एक हमारे श्वेता जी भी हैं जो इतना इनिशिएटिव लेके बिट्सा को एक नए हाइट पे पहुंचा रहे हैं, उसको सब जगह एक्सपोज कर रहे हैं. इट इज देयर एंड बिट्सा माइट हेल्प
this institution to grow by the contribution of this all the people who have even contributed 1 lakh rupees and then EMI and all those things. It's a great contribution and it will happen. So when I was talking about कि वो लड़कियों का, so वो इसलिए हुआ कि हम लोगों ने पुरानी चीज़ों को अनलर्न किया और लड़कियों को भी मौका दिया। आजकल एक बड़ा फेमस वर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट। सो पहला चीज हमको सीखना है कि वुमेन इज अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड दे आर नॉट ओनली पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, दे आर द integral contributor for the growth of society, and that is not an easy job. For this itself we have to unlearn so many things. And I remember उस समय BIT सिंदरी में जब चंद्रलेखा चटर्जी और मिस्टर दास यहाँ घुमा करते थे, बहुत लोगों की नजर ऐसे पड़ते रहते उस पर, ये लोग क्या करता है, टैकर में बैठ के एक साथ आता है, कितना बड़ा चीज है। क्योंकि वैसा शायद उस समय फिजिबल नहीं था, शायद लोग पसंद नहीं करते थे, बट एक हमने देखा जो एक हमारे साथ के जो कलीग हैं उन्होंने ऐसे तरह जिंदगी जिया, क्योंकि वो पुरानी चीजों को अनलर्न करके नए तरह से जिंदगी जिए। आज हमको 21st सेंचुरी में वुमेन एम्पावरमेंट इसी तरह कराना है और लड़का और लड़की मिलकर, जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं उनको भी लड़कियों को सहयोग देना है ताकि वो आगे आए और उसको सेम मौका देना है और मिलकर तब उसको आगे बढ़ाएं। बिरसा भी उसी तरह से आगे बढ़ेगा, सारे स्टूडेंट्स और बॉयज मिलकर आगे बढ़ाएं। पहला तो ये अनलर्निंग करना पड़ेगा। दूसरा एक और अनलर्निंग जो मैं मेंशन करना चाहूंगा बिफोर आई एम टोल्ड टू टाइम इज स्पेंड। आई रिमेंबर उस समय सोसाइटी होता था, आज भी शायद होगा, कास्ट बेस्ड ग्रुपिंग्स। आई रिमेंबर इन 79-80 that might be feasible. I also attended few of the caste based groups. इधर पीछे लेक था, उसमें जाकर बैठते थे, ग्रुपिंग करते थे एंड मिलते थे। शायद उसमें एक ग्रुप कोहेशन पैदा होता था और हम लोग को टीम में रहने का शायद लेसन मिलता होगा, ऐसा कुछ होता होगा। आज मैं ये 2011 में 2 बुक ऑन अनलर्निंग लिखने के बाद ये कह सकता हूं कि वो जो सिस्टम था हमारा ग्रुपिंग का, हम लोग सबको यहां बैठ करके वो ग्रुपिंग सिस्टम को अनलर्न करना पड़ेगा और एक नया ग्रुपिंग सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। नया ग्रुपिंग सिस्टम क्रिएट तभी हो सकता है जब हम उस ग्रुपिंग सिस्टम को अनलर्न करें, बिकॉज वो ग्रुपिंग सिस्टम कभी भी हमको नया ग्रुपिंग करने के लिए अलाउ नहीं कर सकता है। और अगर अलाउ भी करता है, बहुत लोग बोलते हैं be global, act local. These are the words comes on the newspaper. I am dead against this. अगर आप अपनी टाइम जो 24 घंटा है आपके पास, अगर उस तरह का ग्रुपिंग में आप स्पेंड करेंगे ज्यादा टाइम, आज जो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस हैं वो आप फेस नहीं कर सकते, वो सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते। तो आज हमको प्रण करना चाहिए कि वो अनलर्न करके एक नया ग्रुपिंग क्रिएट करें। इंजीनियर्स ग्रुप, टेक्नोक्रेट्स ग्रुप, ऑथर्स ग्रुप, लड़के हैं, यंग लड़के लड़कियां, आप बैठ करके लिखिए। पिछले 5 साल से मैं ब्लॉग लिख रहा हूं, ऑनलाइन प्रेजेंस है। आई डोंट नो बीआईटी के कितने लोग का ऑनलाइन प्रेजेंस है, क्योंकि आज जो 21st सेंचुरी का रिसोर्सेज है उसको यूज करने के लिए जो हम लोग पुराने तरह से जो समय बिताते थे उसको भूल करके, अनलर्न करके नए तरह का समय बिताएंगे और फिर हम इसको रिसोर्स को यूज करके एक पूरे समाज को एक नए दिशा में हम ले जा सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सब, अनलर्निंग एक नया चीज है, हम लोग सब सुने हैं चेतन भगत के बारे में,
हम लोग सब जानते हैं शिव खेरा के बारे में, बट मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे प्रेस भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये नए आइडियाज को प्रोपगेट करें, अनलर्निंग के बारे में बताएं, और शायद हो सकता है, जो मेरा बिलीफ है, जैसे लर्निंग ने हिस्ट्री को चेंज किया, हम लोग सबको एम्पावर्ड किया, अनलर्निंग हो सकता है हम लोग सबको और वाइज और एम्पावर करें। हम भूल के तो थोड़ा देखें, क्योंकि आज जो समस्या है वो समस्या लर्न करने से हमको नहीं सॉल्व होगा, अनलर्न करने से सॉल्व होगा। और आप लोग जैसे स्टीव जॉब्स जो है, जिनका अभी अभी देहांत हुआ, आप जाएंगे अगर मेरे ब्लॉग साइट पे जो कामेकिस के नाम से मैंने लिखा हुआ है, तो उस पर स्टीव जॉब्स का फोटो देखेंगे। मैं उनकी तरह ये कहना चाहता हूं, बी फुलिश बट बी प्रोएक्टिव एंड डू थिंग्स व्हाट यू फील राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू कम हियर एंड स्पीक।